सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो भागवत में सप्तम स्कंद में हम लोग आज महान भक्त प्रहलाद के चरित्र की कथा सुनेंगे। देखो, भागवत में मुख्य श्रोता और वक्ता कौन है? मुख्य श्रोता जो है वो राजा परीक्षित है, और जो बोलने वाले, जो वक्ता है, जो गुरु है, वो सुखदेव जी महाराज है। तो वो सारी बातें इनको बता रहे हैं। अब उसके अंदर अंदर बहुत सारी कथाएं आती है। तो यहां पर इस स्कंद के शुरू में ही राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि बताइए, भगवान क्या भेदभाव करते हैं? देवताओं की तो बहुत सहायता करते हैं, राक्षसों को मार देते हैं। हाँ? भगवान के अंदर भी भेदभाव है क्या? इस तरह से करते हैं। तो वो उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, और उसी उत्तर में फिर और कथाएं आती है, और उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर ने भी नारद जी से ये प्रश्न पूछा था। और फिर ये शुरू हो जाता है कथाएं कि युधिष्ठिर क्या पूछते हैं, नारद जी क्या उत्तर देते हैं। और ये प्रहलाद की सारी कथा जो है ना, यही युधिष्ठिर का प्रश्न, नारद जी का उत्तर, इन दोनों के बीच जो संवाद होता है उसमें यह आता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हिरण्यकश्यपु अपने पूरे परिवार को समझाता है। अपने भाई की मृत्यु जब हो जाती है, भगवान नारायण वराह अवतार लेकर जब उसको मार देते हैं, उस राक्षस को। और ये दोनों लोग कौन थे? वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये पुराने जन्म के जय विजय थे, भगवान के पार्षद। भगवान के वैकुंठ धाम में ये लोग रहते, किसी को आने नहीं देंगे गेट से, द्वारपाल। अब ये नाराज हो कर दिया इन्होंने, ऋषियों को नाराज कर दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन के विचरते रहोगे। तब इस जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बन गया। अब वो पूरे परिवार को समझाता है, अपनी माता को भी समझाता है, वेदांत का ज्ञान देता कि यहाँ सब कुछ आत्मा है। हाँ? वेदांत का ज्ञान भी प्रदान करता है, जो उच्च ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान, जहां व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन अगर यहां पर बोलने वाले और सुनने वाले में पात्रता नहीं है ना, भीतर से आदमी शुद्ध नहीं हुआ है, तो ये ज्ञान अच्छा तो है, लेकिन ये ज्ञान ज्यादा कुछ नहीं करेगा, प्रेरणा देगा। अगर पात्रता नहीं, मन शुद्ध नहीं है, तैयार नहीं भगवान की भक्ति करते हुए, धर्म का जीवन जीते हुए अपने आप को तैयार नहीं किया, तो ऐसे ही होगा। तो उनके परिवार में राक्षस का परिवार का लोग अब कैसे होंगे? लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे भी लोग हो, सुन तो रहे, कथा सुनो, कथा सुनो, ज्ञान सुनो, सुनते रहो, दूसरों को बताते रहो और सुनते रहो। तो अब उसकी माता जो दीति थी, उसको बड़ी प्रेरणा मिल गई। देखो कहां कहां किसको प्रेरणा मिलेगा। अब वो तो अपनी एजेंडा से बता रहा था। हिरण्यकश्यपु वो सोच रहा था ये लोग शांत हो जाए, किसी प्रकार ये दे दो ज्ञान, बड़े शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, ये लोग शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा, अपना काम करूंगा अमर होने के लिए। कहाँ वेदांत का ज्ञान, और कहाँ अमर होने के लिए जाना चाहता था वो। तो इस प्रकार से उसकी माता दीति को एकदम प्रेरणा हुई है सुनकर। देखो कहाँ कौन क्या सुनेगा, किसके कान में क्या जाएगा, और कौन कहाँ प्रेरित हो जाएगा, बोल नहीं सकते। वो भगवान के प्रति उसकी इतनी भक्ति हो गई कि वो भगवान की भक्ति में ही रम गई। अपने दैत्य बेटे के मुंह से ज्ञान सुनकर भी भगवान के भक्ति में उसका मन लग गया। तो ये जो राक्षस था हिरण्यकश्यपु, वो तो तप की शक्ति को मानता था, भगवान के अस्तित्व को भी मानता था, लेकिन उसके मन में ना पात्रता, ऐसे दया,
धर्म का जो मूल सिद्धांत सब है ना, उसके हृदय में किंचित मात्र भी नहीं था। उसकी दृष्टि में क्या था? अपना जो दुख है वो तो सत्य है, दूसरों का, देखो असुर लोग ऐसे होते हैं, अपना दुख सत्य है, दूसरों का दुख मिथ्या है, ऐसा उनका दर्शन होता है। ऐसे लोग होते हैं इस संसार। असुर किसको कहते हैं? ध्यान रखना, असुर किसको कहते हैं? जो अपने दुख को तो सत्य माने, मेरा दुख बड़ा दुख, दूसरों का दुख मिथ्या है संसार। वो उधर मिथ्या संसार है, क्यों दुख हो रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारा शरीर भी नहीं, तुम तो आत्मा हो। मिथ्या संसार, अच्छा, जरा खुद को जरा परेशानी होगी तो क्या होता है जब समझ में आए। हाँ? और संत किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं? संत वो है जो अपने दुख को मिथ्या माने, मेरा दुख कुछ नहीं, और दूसरे के दुख को सत्य सत्य माने, ये संत है। ऐसे लोग संत होते हैं। एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा, स्वामी जी मैं क्या करूं, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है। हमने कहा अरे नुकसान तो होता ही रहता है, सारी दुनिया मिथ्या है, 10,000 रुपए कौन सी चीज है, चले गए तो चले गए, क्या दुख करना, हाथ का मैल है ये पैसा। ऐसा वेदांत का गुण ज्ञान सुना है उसको, पूछो नहीं। वेदांती लोग करे क्या? मैं अंदर से वेदांत का ही ज्ञान नहीं करता। 4 दिन बाद फिर मुझसे मिलने आया, तो मैं रो रहा था, क्यों? मेरे 1,000 रुपए गायब हो गए। हाँ? नहीं स्वामी जी, परसों तो मैं आया था, मेरे 10,000 गायब हो गए थे, तो आप कह रहे थे मिथ्या है, हाथ का मैल है, आज आप क्यों रो रहे हो? सारी दुनिया मिथ्या है, 1,000 रुपया चला गया तो क्या हुआ? हाँ? मैंने कहा देखो, फर्क इतना है कि वो 10,000 तुम्हारा था, वो 1,000 मेरा है। इसलिए रो रहा होता। देखो, लाभ हानि, हाँ? दूसरों की लाभ हानि मिथ्या, अपना लाभ हानि सत्य, ये आसुरी लक्षण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैत्य यहाँ पर मारना काटना शुरू कर रहे थे, और घर में हिरण्यकशिपु स्वजनों को वेदांत की बात सुना रहा था। वेदांत की बातें सबके मुख से शोभा नहीं देती। कोई भी आदमी चाहे कोई भी बात करने लगे कहीं भी। हिरण्यकश्यपु ने देवताओं की शक्ति घटाने के लिए यज्ञ करना शुरू किया, सब ध्वस्त करने की आज्ञा दे दी। उसको लगा फिर भी कि उसकी शक्ति बढ़नी चाहिए। तो दैत्य लोगों को जब लगता है ना कि शक्ति बढ़नी चाहिए, तो तप करने चले जाते हैं। असुरों में एकाग्रता तो थी, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं था। हमारे मन में दो चीज होनी चाहिए, क्या? एक तो चित्त शुद्ध होना चाहिए, उसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए। किसी चीज में मन को लगा देना तो कोई उसको हिला ना सके, विचलित न कर सके। अब हिरण्यकश्यपु तप करने चला गया, उसको शक्ति चाहिए। कैसा तप कर रहा था? बड़ा भयंकर तप। पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर, हाथ ऊपर करके, दृष्टि ऊपर करके हिरण्यकश्यपु तप करने लगा, और उसका तप ऐसा भयंकर हो गया कि उसके शरीर से ज्वाला के समान ताप निकलने लगा। उस ताप से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, सारे देवता व्याकुल हो गए। वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, ये तो हिरण्यकशिपु बड़ा भयंकर तप कर रहा है। अब क्या करे? देवता लोग डर जाते, कोई लोग तप तप करते हैं ना, उनकी शक्ति कम होने लगती है, और उनकी शक्ति उनकी उसके पास जाने लगती है जो तप कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं जाता हूं उसके पास, इतना भयंकर कोई तप कर रहा है। ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है, अगर कोई तप करता है ना, तो वो कुछ भी मांग ले तो ब्रह्मा जी को देना ही पड़ता है। फिर उनका ना कोई वश नहीं रहता अपने ऊपर। तो वे हिरण्यकशिपु के पास गए। अब वो ऐसा तप कर रहा था ना, सारा शरीर उसका मिट्टी से ढक गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर दिव्य जल छिड़का, हाँ? और ऐसा करने पर उसका शरीर पूरा गल गया था, हड्डी हड्डी, सारा शरीर खुद दिव्य हो गया। जल छिड़कते ही सामने आकर खड़ा हो गया वो। ब्रह्मा जी ने पूछा, हिरण्यकशिपु बोलो वत्स, तुमको क्या चाहिए?
देखो, असुर लोग ना हमेशा एक ही मांग करते हैं, मैं मरूं ही ना। तो कुछ को मरना नहीं है, हाँ? यानी कि मेरा देह बना रहे। अब हिरण्यकश्यपु भी ने यही मांग कर दी, मेरा देह बना रहे। तो देखो, अब क्या असुर की क्या परिभाषा होगी? कौन लोग असुर है? जो अपने देह से आसक्त हैं। मैं ये देह हूं, देह का भोग बना रहे, देह अमर रहे, ऐसा सोचना, और अपने दुख को सत्य और दूसरे के दुख को मिथ्या मानना। स्वयं को सुख मिले, दूसरे को मिले ना मिले, ऐसा जो सोचता है ना, उसे असुर कहते हैं। ये असुर की परिभाषा है। इसलिए जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इन सब राक्षसों के नाम लिए जाते हैं ना, तो उनके सिंह होंगे, बड़ा भयंकर होगा, उनके जबड़े होंगे, उनके दंश दांत निकले हुए होंगे, ऐसा चित्र मन में आता है। ऐसे भयंकर रूप की कल्पना करने की जरूरत नहीं। हम्म? असुर तो यहीं पर हम लोगों के बीच है। जिसको ऐसा लगता हो, वो असुर है। कि मैं देह हूं, जैसे वो सोचता है मैं देह हूं, असुर का लक्षण आने लगता है। क्योंकि जैसे सोचता हूं मैं देह हूं, अपने देह से वो और सारी चीजें कल्पना करता है, ये मेरा, ये तेरा, और उसी से उसको भोग भी चाहिए। क्योंकि अपना शरीर है, ये बना रहे, इसके लिए भोग आता रहे, मुझे भोग मिलता रहे, दूसरों को मिले ना मिले कोई बात नहीं। तो ये असुर के लक्षण हैं। हाँ, असुरी लक्षण। और जिसमें ये आ जाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, देखो, सृष्टि निर्माण का विभाग तो मेरे पास है, वो डिपार्टमेंट मेरे पास है, सृष्टि को बनाना, हाँ? परंतु सृष्टि को नष्ट करने का डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। ये तीन देव है ना, सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, हाँ? सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव भगवान। वो बोले, देखो मैं तो तुम्हें बनाता हूं ना, इसलिए तुम्हारा मरण हूं, ऐसा वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब भी असुर लोग भगवान से कुछ मांगते हैं ना, वो पहले यही मांगते हैं कि ना, ऐसा वर दे दो भगवान, मैं अमर हो जाऊं, मरूं ना कभी। तो भगवान बोलते, ना ना भैया, हम भी अवतार लेके आते हैं तो हमको भी मरना पड़ता है। भगवान राम भी आए, चले गए, हाँ, कृष्ण भगवान भी आए, चले गए। तो जब हम खुद आते इस संसार में, देह धारण करते हैं, और देह तुमको पता है ना कि देह अमर नहीं हो सकता, इसलिए ये वरदान मत मांग। अब असुर लोग क्या ना, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान। यहीं पर काम ना गड़बड़ हो जाता। हिरण्यकश्यपु भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसने सोचा, चलो ऐसा वर मांग लेता हूं, वो बड़ा बुद्धिमान सा, ये भी ना हो वो भी ना हो, ताकि मेरा मरण ना हो ही ना। अच्छा, स्मार्टर बनने जा रहे हो, भगवान से स्मार्टर बनने जा रहे हो। तो सोचा, चलो दूसरी युक्ति लड़ानी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, आपकी सृष्टि की, आपकी बनाई कोई चीज मुझे मार ना पाए। मेरा मरण घर के अंदर ना हो, बाहर भी ना हो, आकाश में भी ना हो, ऊपर नहीं हो, जमीन पर भी नहीं हो, रात में भी नहीं हो, दिन में भी नहीं हो, किसी मनुष्य से ना हो, पशु से ना हो, अस्त्र से ना हो, शस्त्र से भी ना हो। इतनी सारी शर्तें लगा दी उसने। अब ब्रह्मा जी को तो देना ही पड़ा, बोले तथास्तु, उन्हें तथास्तु बोलना ही पड़ा। अब ऐसा वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु, जो पहले से असुर था, बड़ा भयंकर शक्तिशाली था, और अधिक सामर्थ्यवान हो गया। उसकी ताकत, अभिमान और बल का पार नहीं रहा।
वो घर लौट आया। हिरण्यकशिपु जब तप करने के लिए चला गया था, तो उसी बीच इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर है, अब हम सारे असुरों को मार सकते हैं। उस समय क्या था, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती थी। इंद्र उसे लेकर जा रहा था, ये सोचकर कि उसका पुत्र का जन्म होगा तो उसको मार के इसको छोड़ देंगे। किंतु उसी बीच नारद जी आ गए, भक्त को बचाना था। नारद जी ने कहा, अरे रुको इंद्र, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ? अच्छा, अपना बुद्धि लगा रहे हो? रुक जाओ, भगवान ने कुछ और सोच रखा है, तुम क्या अपना बुद्धि लगाओगे? हाँ? भगवान की सोच कुछ अलग है, इसके पेट में तो वो है जो भगवान का भक्त होगा, बड़ा भागवत होगा, इसलिए मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगा अपने आश्रम में, वहां पर इसको पाल लूंगा। हाँ? और उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा, जो बच्चा हुआ उसका नाम प्रहलाद रखा। देखो, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे गुणवान कौन था? प्रहलाद ही था। असुर के घर में ऐसा पुत्र, कहाँ क्या पुत्र होगा ना, कहाँ कौन सा व्यक्ति कैसा निकल जाएगा, किस घर में बोला नहीं जा सकता। जाति कोई भी हो, असुर जाति में भी भगवान का भक्त आ गया, ब्राह्मण से भी बड़ा था वो, जाति से भी बड़ा। प्रहलाद के चरित्र को समझने से पहले हम लोगों को ना प्रहलाद का अर्थ समझ लेना चाहिए। हाँ? प्रहलाद, हलाद यानी आनंद ही आनंद। तो प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो आनंद में रहता है वो प्रहलाद। प्रकृष्ट हृदय यस्य, जिसका आनंद बहुत ऊंचे प्रकार का है, बहुत श्रेष्ठ है। भगवान का भक्त लोगों को ही ऐसा आनंद मिलता है, बाकी लोगों को पता ही कहां इसके बारे में। दुनिया के लोग छोटी मोटी चीजों में, छोटे मोटे वस्तुओं में, ये खा लो रे, ये देख लो रे, ये सुन लो रे, यहाँ घूम लो रे, वहां कर लो रे, इसमें ना एक तो बूंद बूंद आनंद क्या लेना, एग्जॉल्टेड आनंद लो। रात का अर्थ हुआ ही हु एंजॉयज एक्सॉल्टेड ब्लिस, इसको प्रहलाद कहते हैं। प्रकर्षेण हृदय, दूसरों को जो आनंदित करता है उसे प्रहलाद करते हैं, कहते हैं। जो स्वयं आनंद स्वरूप होगा वही तो दूसरे को आनंद देगा, जो स्वयं अंदर से दुखी दुखी है दूसरों को दुख बांटेगा। इसलिए हम कैसे हैं ना, इससे पता चलता है वातावरण कैसा होगा। अगर हम सुखी हैं, हम आनंदित हैं, तो वातावरण सुखी और आनंदित होगा, दूसरे लोगों को भी सुख मिलेगा। हाँ? तो इसको बोलते हैं प्रहलाद। अब प्रहलाद के गुण कैसे थे? ब्रह्मण्य, ब्राह्मण लोगों का सम्मान वो करते थे, सील संपन्न थे, बहुत ही ऊंचे स्तर का था उनका सील, यानी कि उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका भाव सबसे श्रेष्ठ था। सत्य संध थे, सत्य संध, जो वाक्य बोलते थे सत्य ही बोलते थे, किसी को जो वचन दे दिया उसको अवश्य पूर्ण करते थे। हैं? यहाँ तो आजकल वचनों का कोई वैल्यू ही नहीं है। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया तब भी पता नहीं कि सामने वाला उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा, हमको वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। लेकिन भगवान का भक्त कैसा होता है? सत्य संध, जो जवानी से जवान दे दिया ना, वो कोर्ट से भी, कानून से भी बड़ा हो जाए, उसको स्टाम्प पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, बॉन्ड पेपर में। हाँ? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम जिसने प्राप्त कर लिया, वो था प्रहलाद। आत्मवत सर्वभूतानां एक प्रिय सुहतम, जैसे वो स्वयं को देखते थे वैसे ही अन्य सभी प्राणियों को देखते थे। इसी कारण
वे सभी प्राणियों के प्रिय बन गए थे। वो आर्य थे, यानी श्रेष्ठ पुरुषों के सामने वो दास भाव में खड़े रहते थे। भातृवत सदृशे स्निग्ध, अपनी बराबरी के लोगों के साथ वे भाई जैसा व्यवहार करते। सबको अपना मानना इतना आसान नहीं होता। ये सब भक्त के गुण आने चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम हम बोल तो देंगे, सारा विश्व एक परिवार है, तो फिर हमारे भाई बहन भी हो गए सारे विश्व के लोग। घृणा नहीं आनी चाहिए। हमारे लिस्ट में कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे हमको घृणा हो। ऐसे थे प्रहलाद। गुरुषु ईश्वर भावन, गुरु भगवान है वो ऐसा मानते थे। यानी वो गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानते थे, ऐसे उनके गुण थे। विद्या रूप जन्माड्डयो मानव स्तंभ विवर्जित, विद्या में, रूप में, अर्थ में, सब में वो ऊंचे स्तर के थे। उनमें लेस मात्र भी अभिमान नहीं था। नो द्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। संकट या कष्ट का प्रसंग आ जाए तो वो घबराते नहीं थे। कभी घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हर बार हमारे शास्त्र आचार्य लोग भगवान एक ही बात बोल रहे हैं ना। वो जब पंडित का डेफिनेशन बोलते हैं तो बोलते हैं कि जो शोक नहीं करता, नानु शोचंती पंडित। भगवान शुरू ही करते गीता इससे, दूसरे अध्याय का इस 11वां नंबर श्लोक है गीता में, नानु शोचंती पंडित। घबराओ मत, सत्य को समझ लो, इस संसार का सत्य को, फिर क्या घबराना, पंडित बन जाओ। उनके मन में, प्रहलाद के मन में ना कभी किसी वस्तु के प्रति स्पृहा नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, लालसा नहीं थी। चाहे वो देखी हुई चीज हो, चाहे अनदेखी हुई चीज हो। यहां पर हर चीज को तो हम देखते नहीं, जो चीज को देखते हैं हम पाने की इच्छा करते हैं, उनको थी ही नहीं। यही नहीं कि जो चीज को देखा उसी को, जो चीज नहीं देखा है भविष्य में कभी आएगा कोई नई चीज। क्योंकि देखो कंप्यूटर आ जाए ना हमारे पास, कई हजार साल पहले कंप्यूटर तो था नहीं, तो उस समय क्या लालसा होती किसी को कि मेरे पास एप्पल का आईपैड आ जाए। हैं? आज से हजारों साल पहले कोई ऐसी लालसा कर सकता था क्या? नहीं। एप्पल का आईपैड आ जाए, अरे भगवान ने तो बना ही नहीं, एप्पल कंपनी नहीं आई। अब जब एप्पल कंपनी आ गई है तो लोग देखकर लालसा करते हैं, लेकिन प्रहलाद ऐसी चीज थी कि ना, जो आने वाला उसके प्रति भी उसको लालसा नहीं थी। भविष्य में कोई चीज आएगा, नई चीज, उसके प्रति भी, चाहे देखी चीज हो या अनदेखी चीज हो, ज्ञात अविज्ञात अज्ञात सभी से विरक्त थे। प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरहा, असुर जाति में जन्म लेकर भी असुरों का एक लक्षण भी उनमें नहीं था। और नारद जी की कृपा थी, उनके यहां जन्म हुआ, संतों का साथ मिला, संत की कृपा थी। प्रहलाद के गुणों का जितना वर्णन किया जाए ना उतना ही कम है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही, नैसर्गिकी, नेचुरल, नेचुरल भक्ति थी उनके अंदर। भगवान में तो उनका सहज सरल नैसर्गिक प्रेम था। उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता था भगवान में मन लगाने के लिए। उनको पहले की साधना थी ना। ऐसे लोग तो जीनियस आते हैं संसार में, बचपन से ही मन में भगवान में लग जाता, कुछ करने नहीं पड़ता। अब जो साधक को लोग होते हैं, जो लोग भगवान के प्रति साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, उन लोगों को तो प्रयत्न करना पड़ता है ना बहुत, ध्यान लगाने में, ध्यान को एकाग्र करने में। बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है, जप तप यज्ञ दान। हाँ,
तप, ये सब करना पड़ता है। और तब जाकर धीरे धीरे करते हुए ना नेचुरल हो। तो ये नेचुरलिटी प्राप्त करना बहुत कठिन काम है इस जीवन में, लेकिन वो तो पहले से लेकर आए थे। उनके लिए नेचुरल नेचुरल था, नैसर्गिकी। प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, मेहनत नहीं करना पड़ता था, उनका मन हटता ही नहीं था भगवान से। देखो, ये सत्य है। बचपन में भी ना दूसरे खेलों में उनका मन कभी नहीं लगता। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगत दिदृशम। लोग जैसे ग्रहों से पीड़ित होते हैं, जैसे उन्हें भूत पकड़ लेता है ना। भूत पकड़ लिया, हमको जकड़ा गए, हमने पकड़ लिया, भूत आ गया पता नहीं। हाँ? इसी प्रकार से प्रहलाद जी को ना कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। क्या करे, भगवान ने जकड़ लिया है हमको। उनको जगत का भान नहीं रहता था। बैठे हुए, सोते हुए, चलते हुए, जब देखो गोविंद गोविंद हरि हरि, जब देखो गोविंद गोविंद हरि हरि, भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। क्वचित रुदती, अरे भगवान का स्मरण करते करते कभी कोई लीला याद आ जाती ना तो रोने भी लगते थे। क्वचित हंसती, कभी एकदम भगवान की हंसी याद आ जाती है तो हंसने लगते थे कि हमारे भगवान हंस रहे हैं। कभी आनंदित हो जाते, कभी गाने लग जाते, कभी नृत्य करने लग जाते थे, कभी नाचते नाचते एकदम से बैठ जाते, स्तब्ध हो जाते थे। रामकृष्ण परमहंस के लिए भी ऐसा ही बोला जाता है कि वो भी ना भजन कीर्तन करते करते पता नहीं एकदम मग्न हो जाते थे, उनको अपन ही भान नहीं रहता था। तो ऐसे गुण थे, उनको परानिवृत्ति प्राप्त हो जाती थी। देखो, संतों के साथ रहने से ही उनको ऐसी दुर्लभ निर्मल भक्ति प्राप्त हो गई। और ऐसे प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा था, द्वेष करने लगा। अब देखो, युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया कि ऐसे सुंदर और गुणवान बालक से हिरण्यकश्यपु द्वेष क्यों करने लगा। बात यह थी ना कि वो भगवान हरि से द्वेष करता था हिरण्यकश्यपु। क्यों? क्योंकि उसके भाई को, मेरे को भाई को मारा, भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे होते असुर लोग, क्या किया जाए। हाँ? हरि भक्त होने के कारण ही हिरण्यकश्यपु के द्वेष के पात्र वो बन गए। हरि यानी हिरण्यकश्यपु के लिए वो सबसे बड़ा शत्रु, उनका सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु। अब प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। हाँ? शुक्राचार्य जी के दो लड़के थे, संड और अमर्क, जो असुर बालकों को पढ़ाते थे। अब वो गुरु को अपने घर नहीं बुलाया, कई लोग गुरु को बुला लेते, आ जाइए ना हमारे यहाँ, यहाँ पर आया, आ जाइए पढ़ा दीजिए हमको। वो उस समय बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, गुरु के पास जाओ। देखो, वहां पर ना प्रहलाद को अर्थ, काम, पैसा कमाने की और राजनीति करने की वो सब बातें सिखाई जाती थी। ऐसी विद्या वहां पढ़ाई जाती थी। धर्म और नीति की बात वहां नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए प्रहलाद को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो क्या थे ना, प्रहलाद पितृभक्त थे, गुरु भक्त थे, इसलिए कुछ बोलते नहीं थे, सब सीख लेते थे, जो सिखा जो सीख लो, और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते थे। उनको भगवान का स्मरण करने के लिए ना समय वो निकाल लेते थे, मन को शांत रखते थे। क्या झगड़ा करना, कोई सिखा रहा सीख लो, लेकिन लेना नहीं मन में। हाँ? मन भगवान में रमण करो, क्या ये सब पैसे वैसे की बातें सिखाई जा रही, राजनीति की राजा की बात सिखाई जा रही है। एक बार जब वे गुरुकुल से घर भेजे गए थे ना, तब हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाकर उसको पूछा, पूछा बेटा
तुम अपने जीवन में ना किस चीज को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, ये बताओ तो। तो प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ? वो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर है। श्री प्रहलाद उवाच प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुवर्य देहिना धूमन्ये सुरवरेण्या सदा समुद्विग्न धियां सदग्रहात् समुद्विग्न धिया सद्ग्रात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् त्वात् गृहमन्तकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो हिरण्यकशिपु ने बड़े प्यार से अपने बेटे को गोद में बैठाया, प्रहलाद जी को, और बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर पूछा, बेटा बताओ तो, तुमको ना कौन सी बात अच्छी लगती? जानना चाहता था ना स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, गुरुकुल में भेजा तो है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको, उल्टी सीधी बात तो नहीं सिखाई जा रही है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे, देखो छोटा सा बच्चा है, क्या बात थी उसमें, क्या ज्ञान था, हा? नचिकेता की तरह। मेरे मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पकड़कर सदा ही दुखी रहते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, यानी देह भाव। ऐसे प्राणियों के लिए वो क्या बोलते हैं प्रहलाद जी? वो बोलते हैं यही तो पतन के, अधोपतन का मूल कारण यही है। इतना बड़ा भक्त भगवान का कितनी बड़ी बात बोल रहा है, कितने बड़े वेदांत की गूढ़ बात बोल रहा है कि देखो सॉल्यूशन यही है, मैं और मेरा को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं ना, देखो उनके ना नीचे जाने का कारण ही यही है। और वो ना कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, घास से ढका हुआ कुआं, अंधेरा कुआं की तरह है, वो विचरण कर रहे हैं वहां, कहां कब कुएं में गिर जाएगा कोई पता नहीं है। जो मैं और मेरा मानता है ना, ये झूठ पर जीवन जी रहा है, उसके लिए पूरा संसार ऐसा ही है, घास से ढका, कहां गड्ढा है पता नहीं, कहां दुख आएगा, कहां गिरेगा, कहां परेशानी आएगा पता नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी बोलते हैं घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की शरण को ग्रहण करे। हम्म, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। घर को छोड़कर वन में चले जाए। अब इसका भी शाब्दिक अर्थ ले लेंगे तो लोग बोलेंगे स्वामी जी मैं वन में जा रहा हूं, क्या आप ही ने तो बोला था, प्रहलाद ने ऐसा बोला है, वन में चले जाओ। वन में जाना नहीं है, हम बार बार बोलते हैं जीवन को वन बनाओ। वन में कितनी शांति होती है। तो भगवान ने, यहाँ पर हम लोग सब ग्रंथों का अध्ययन तो कर रहे हैं, हर एक ग्रंथ में किसी न किसी तरीके से बताया गया, किसी चीज को ज्यादा बताया गया। अब ये कैसे करेंगे, गीता में बताया गया किस प्रकार से हम जहां हैं वहीं पर वन बना ले। कर्म योग करो ना, कर्म योग करो, सारा टेंशन खत्म होने लगेगा, वो वन होने लगेगा। जैसा वन में जाकर शांति मिलती है ना, वैसे ही आपको वन लगेगा। लोग बहुत सारे होंगे ना, तो मैं होगा ना मेरा होगा, भीड़ में भी अकेला, और सिटी में भी, नगर में भी वन जैसा माहौल मिल जाए, वातावरण जहां बैठे हो वहां वन बन जाए। तो इसको बोलते हैं सब छोड़कर वन में चले जाओ। जाओ ना, अपने मन को वन में लेकर आओ ना, मन वन हो जाए, ऐसा करो। और जब मन वन हो जाएगा ना, तब वहां पर भगवान हरि प्रकट हो जाएंगे सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप वन हो गए। वह वन में सबको नहीं दिखते हैं वो ना, आपको दिखेंगे। हैं? वो भगवान हरि प्रकट हो जाएंगे।
और मन क्योंकि उसमें एकाग्र हो जाएगा ना, हर समय लगेगा जब मन में है कोई ना क्या क्या दुनिया चलते रहती, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक साधक को चाहिए ना दुनिया में ज्यादा नहीं उलझे। हम्म? थोड़ा सा अगर कोई नुकसान वाली बात हो रही ना, नुकसान सहकर भी अगर आपका मन शांत रहता है, तनाव में नहीं आता ना, सह लिया करो। जाने दो, थोड़ा नुकसान हुआ, कोई ले गया कुछ है। ज्यादा टेंशन नहीं दो। शाम का साधना नहीं होगा। हम सोचेंगे कि कुछ हम मनन करेंगे बैठकर कुछ चिंतन करेंगे, पता चला वही याद आ रहा, हमने उसको 2,000 देना था, वो 3,000 ले गया, 4,000 5,000 ले गया मेरा। नहीं 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 नहीं, हाँ? उसने हमको कुछ ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जाने दो, बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। एक जो साधक, जो विशेष रूप से जिसने अपना नियम बना लिया है कि हमको आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसे एक साधक को क्या करना चाहिए? इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं, कुछ ने गलत सलत बोल दिया कोई बात नहीं, ये नहीं कि लड़ने चला गया पहले क्षत्रिय की तरह, हथियार उठा के रखा हो, हमको बोला हथियार पहले ही, मारपीट शुरू, नहीं नहीं, छोड़ दो, लेट गो करो, लेट गो। एक साधक होता है ना, वो लेट गो करता है ताकि उसको समय मिले। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मेरा मन शांत रहे, ज्ञान में समय मिले, उसका मनन के लिए, निधि ध्यासन के लिए मुझे समय मिले, भगवान का ध्यान मैं कर सकूं। इसके लिए वो चाहता है कि हम ना ये सब चीज को, छोटी मोटी चीज को, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया, जाने दो, हम हार जाओ, हार जाओ, हार जाओ, हार जाओ, क्यों? ताकि जीत सको। हार कर जीतोगे। दूसरों के साथ बहस चल रहा, हार जाओ, हम हार गए, निकल जाओ वहां से, मत रहो। नहीं तो माइंड में टेंशन आएगा, जीत नहीं पाओगे। जीतना तो भगवान के नजदीक जाना है ना। जिस दिन हमको एकाग्रता प्राप्त हो गई, हम जीत गए संसार को। मन को जीते सब जीत है। दूसरों को बहस में जीतना थोड़ी ना जीत है। दूसरों के साथ बहस में जीत गए, दूसरों को नीचा कर दिया, ये सब जीत 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 नहीं, ये सब तो हार है एक्चुअली में। ये बात वो साधक जानता है ना, इसलिए तो वो इन सब बातों को छोड़ देता। जाओ, यहाँ तो जीत यहाँ पर है कि भगवान के नजदीक जा सके हम, हमारी भक्ति हो सके। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि